नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत होंगे और दुआ है कि मौला ताला आप सबकी रोज़ी रोज़गार और जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और रोज़ी रोज़गार में दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हज़रात, मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मेरे वीडियो करने में अभी इस वक्त भी दुश्वारी हो रही है क्योंकि बाहर बहुत सारे पटाखे बज रहे हैं, तो ये आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि माना तो किसी को कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग उधर ध्यान ना दें। आवाज़ आती रहेगी बीच बीच में, आप इधर ध्यान दें क्योंकि मैं आपके तवज्जो इस किताब की तरफ कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ। इस किताब का नाम है, देखिए, 16 सूरा वज़ाइफ़े रिज़वी कुतुब घर। यहाँ देखिए, मैं किताब दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किसी तरह के शक व शुबा ना हो जाए कि कोई लोकल किताब तो नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं किताब दिखा रहा हूँ। आइए देखिए, आपको पढ़ने में आएगा। तर्जुमा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी क़दस्सराह। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पढ़िए। तफ़सीरात मौलाना मौलवी सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी। यानी कि हम लोग इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा आला हज़रत के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग इस किताब पे बिना कोई शक व शुबा विश्वास कर सकते हैं और करते हैं। और इनका तफसीर लिखने वाला हज़रत मौलाना मौलवी सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी है, जिनका हमारे पास कुरान शरीफ भी होता है जो कि तफसीर लिखा होता है सैयद मौलाना मौलवी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का, उनका तफसीर कुरान भी है। तो आइए, मैं इस किताब को तो दिखा दिया, अब ये बात पक्की हो गई कि हमारी किताब कोई लोकल नहीं है, ओरिजिनल किताब है। आइए अब मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हज़रात, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिस्मानी इमराज का इलाज, यानी कि जिस्म में किसी तरह का कोई तकलीफ़ हो तो उसका ये इलाज है। आइए, बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ और हदीस का भी मैं हवाला दूंगा। तो आइए, अगर जिस्मानी इमराज भी, मैं धीरे धीरे पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जिस्मानी इमराज भी खुदा की रहमत और रूहानी इमराज है। क्या समझे हज़रात? जिस्म में कई बार कोई चीज़ ऐसा होता है जो मरीज़ को तकलीफ़ तो होती है, मगर उसमें भी अल्लाह का रहमत होता है। मैं आपको समझाता चलता हूँ आसान भाषा में, रहमत होता है। ये देखिए, खुदा की रहमत और रूहानी इमराज का इलाज है। एक जिस्मानी तकलीफ़ात मतलब कई सारा तकलीफ़। अगर तकलीफ़ होता तो कोई एक
तकलीफ़ होता, मगर यहाँ लफ्ज़ तकलीफ़ात लिखा है, तो यानी कई सारा तकलीफ़ अगर जिस्म में है, तकलीफ़ात से खुदा अज़्ज़वजल की याद आती है। मतलब जैसे हमारे जिस्म में कई बार ऐसी तकलीफ़ होता है जो उठते फिरते चलते दर्द होता है या कुछ तकलीफ़ होती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं, या अल्लाह या अल्लाह, ये सब याद आता रहता है उठते बैठते, और ज़ुबान पे जारी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर खुदा ताला की नाफरमानियाँ व रुकदानियाँ, यानी कि रुकदानियाँ मतलब मेहरबानी, कहाँ गया, नाफरमानी रुकदानियाँ, रुकदानी मतलब ऐसा नाफरमान जो हम याद नहीं करते हैं अल्लाह की, मगर इस तकलीफ़ में हम याद करते हैं। ठीक है, याद आती है। और जब तकलीफ़ की शिद्दत से बेचैन होकर कोई बंदा अल्लाह ताला, कोई बंदा या अल्लाह कहता है तो उसके गुनाह मिटते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। तकलीफ़ में कोई बंदा बेचैन होकर के अल्लाह को याद करता है तो उसका गुनाह मिटता है। आइए अब हदीस सुनिए, कौन सा हदीस में है। हदीस कसीर, यानी हदीस कसीर मतलब बहुत सारा हदीस में है, बहुत सारा हदीस में इसका बयान है। चलिए, मौजूद है, हदीस कसीर में मौजूद है कि मुसलमान जिस्मानी तकलीफ़ व इज़्ज़त व वजियत पर सब्र करने से गुनाहों से इस तरह साफ़ होता है जिस तरह सोने को भट्टी में तपाकर मैल साफ़ किया जाता है। तो हज़रात, आप जो समझ गए होंगे, ये आसान भाषा में है, कोई गाली हिंदी नहीं, उर्दू नहीं है, बहुत आसान उर्दू है। आइए अब हवाला सुनिए। बुखारी व मुस्लिम व तिरमिजी वगैरह, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में लिखा हुआ है, उसका ये हवाला भी यहाँ पर आला हज़रत ने लिखा है। इसीलिए तो हम लोग आला हज़रत कहते हैं कि आला हज़रत एक एक चीज़ का वो हवाला देते हैं। ठीक है, वह सिर्फ मरीज को सब्र पर अज्र मिलता है, बल्कि जो मुसलमान, ध्यान से सुने हजरत, जो मुसलमान मरीज ख़ास तौर पर अपने रूठे दोस्त व अहबाब, दोस्तों की इयादत करे। हदीस शरीफ में है, एक सुबह है कि सुबह को इयादत को जाए तो शाम तक, और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको समझा दूँ। हदीस शरीफ में है कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत में, यानी कि बीमार को देखने जाते हैं, और अपने दोस्तों को की इयादत में जाते हैं, तो हदीस शरीफ में आया है कि अगर वो सुबह जाता है तो शाम तक, और शाम को जाता है तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। मतलब आपके गुनाहों के लिए माफ़ी होकर देने के लिए अल्लाह के बारगाह में आपके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है, ताकि अल्लाह आपकी गुनाहों को माफ़ कर दे। और आइए आगे सुनाते हैं। और जन्नत का एक
बाग उसके लिए खास कर दिया जाता है। यानी कि जन्नत का जो बाग आप लोगों ने उलमा हजरात से सुनते हैं, जन्नत का बाग, जन्नत का क्यारी, तो उस जन्नत के बागों में से एक बाग उनके लिए खास कर दिया जाता है, जो कि इस दुनिया से जाने के बाद जब रोज़े महशर हो जाएगा उसके बाद उनके लिए वो उनको मिलेगा, उनके लिए रखा रहेगा तब तक। ठीक है, आइए अब ये किस हदीस में है, हदीस का यहाँ नाम लिखा है तिरमिजी व अबू दाऊद, दो हदीसों में आया, तिरमिजी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में। बीमारी और तकलीफ़ पर सब्र ये नहीं कि इलाज ना करे, मतलब बीमारी है या तकलीफ़ है तो आप सब्र तो करें मगर इलाज भी करें। ऐसा नहीं कि इलाज ना करें, मगर आप इलाज भी करें। आपकी बीमारी अगर तकलीफ़ से जो ज़बान से अल्लाह का नाम निकालता है, अल्लाह ताला उसका अज्र तो देगा, मगर आपको इलाज भी कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाज ना करें बल्कि सब्र ये है कि आवाफिगा और खुदा की नाशुक्री से बचे। सब्र का मतलब ये हुआ कि आप खुदा का नाशुक्री न करें, खुदा का शुक्र करते रहे, आओ फिगा अल्लाह के बारगाह में करते रहे। अच्छा, चलिए ये तो मैंने आपको ये सुनाया जो हदीस शरीफ में आया हुआ है। अब इसमें आपको मैं ये नीचे वाला देखिए, ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरा मेन मकसद बताने का यही था। बुखार या जारा बुखार, इसका मतलब ये हुआ बुखार या जारा बुखार, यानी सिर्फ बुखार हो या जार बुखार दोनों हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना यही चीज़ चाह रहा था। मैंने आपको यहाँ से मुकम्मल बताया, लेकिन मेरा मेन मौजू ये है। ठीक है, बुखार या जारा बुखार या दोनों, बुखार या जारा बुखार के लिए एक बार ध्यान दीजिएगा हजरत, एक बार बिस्मिल्लाह और एक सांस में 17 बार, याद रखिए, एक सांस में 17 बार का मतलब ये होता है, ये पढ़िए, एक सांस में 17 बार, या नारुकूनी बर्दों सलामन, या नारुकूनी बर्दों सलामन, या नारुकूनी बर्दों सलामन, यही वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपके बुखार में काम आएगा। अच्छा, पढ़ कर मरीज को पानी पर दम करके पिलाए और मरीज पर दम करे, इंशाअल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। मेरा मकसद यही था कि आपको ये बुखार के लिए, बहुत सारे लोग घर में बच्चे होते हैं, रात है दिन है, कभी ऐसा वक्त होता है जो बच्चों को बुखार आती है, बड़ों को बुखार आती है, मगर वो डॉक्टर के यहाँ जाना उस वक्त संभव नहीं होता है। तो उस वक्त तत्काल आप क्या करें, बुखार में बिस्मिल्लाह शरीफ एक बार पढ़े और उसके बाद एक सांस में 17 बार या नारुकूनी बर्दों सलामन, या नारुकूनी बर्दों सलामन, या नारुकूनी बर्दों सलामन पढ़ें, और उसके बाद पानी पर दम करके मरीज को पिलाएं जिसको बुखार है, और उसके ऊपर भी दम करें, यानी मरीज के ऊपर भी आप दम करें, तो इससे अल्लाह ताला ज़रूर शिफा दे देगा। ये वजीफ़ा मैंने आपके लिए आज लाया था, जो कि मैं आपके पास पहुंचा दिया। अच्छा, एक सांस में पढ़ने का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे कि मैं तो बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा हूं, तो ये एक सांस में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इतना देर सांस नहीं रोका जा सकता है। तो मैं तो बुलंद आवाज़ में आपको समझाने के लिए बताया। आप बुलंद आवाज़ में नहीं, जैसे कि झाड़ फूंक करते हैं मौलाना लोग, दुआ पढ़ के फूंकते हैं, इस तरीके से आपको अपने मन में या नारुकूनी बर्दों सलामन, पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें
या नारू कुनी बरदों सलामन, या नारू कुनी बरदों सलामन आप 17 बार आसानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हमें मालूम है इस चीज़ का। तो आप आसानी पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह बहुत होगा और बहुत जल्द होगा। और इसमें एक ख़ास और बात ये भी है कि कोई नज़र लग गया हो, किसी तरह की हवा का असर हो, तो अल्लाह ताला अपनी फजल व करम से इसे भी दूर कर देते हैं। और ये जो वजीफ़ा है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का वजीफ़ा है ये। तो अब इस वजीफ़ा के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये नबी का वजीफ़ा है। आप पूरा समझ गए होंगे। और मैं ये वीडियो पूरा इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये बहुत आसान हल्की हिंदी में सॉरी माफ़ कीजिएगा, हल्की उर्दू में लिखा हुआ है। आप इसे बआसानी पढ़ सकते हैं। और नहीं पर समझ में आ रहा है तो आप हमारे पास कमेंट करें, आप हमसे पूछे, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। देखिए हजरात, इतनी लंबी मुझे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग पढ़े और कामयाब हो जाए। जब आप कामयाब होंगे तो ही मेरा मेहनत कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे इंशाअल्लाह फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पे आऊँगा, बात करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी रखा तो फिर आपसे कल मैं मुखातिब होऊंगा।